भारी होता है आश्चर्य अपार। गुरु तुम तज कर सकते हो निज आत्म को, मैं भी निज आत्म रस चकर उदारोग को कर दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे गुरु पर क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे गुरु पर क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे गुरुवर का क्या। आइएगा नैवेद्य समर्पित करेंगे। ओम रोम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामते। विद्यासागर जी मुनि महाराज की। तो हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। हमें न बुलाना बाबा, हमें न बुलाना, हमें न बुलाना बाबा, हमें न बुलाना। तुम ही हो सबकी दयाल बाबा, दयाल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा। कर ज्ञानाधन से पाया तुमने सम्यक ज्ञान। संसारी जी मौके उर से हर लोग सारा अज्ञान। ज्ञान प्रकाश भरो रे माई, धर्म मार्ग का होवे भान। आलोकित आंदोलित मन को राय दिखाओ गुरु भगवान। हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा। ओम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 वसुनंदी मुनीन्द्राय मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निर्विपामते। कृष्णा सागा की महिला मंडल की महिलाएं जाएंगी धूप लेकर के एक साथ में। भजनों से आया तुमको रिझाने, मधुवन के मालिक मेरी साहिबा। भजनों से आया तुमको रिझाने, मधुवन के मालिक मेरी साहिबा। भजनों में मेरे बाबा, मेरे बाबा, भजनों में सुर है नाथाल बाबा, नाथाल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा। मुझको गति गति में है भरी माया। हे गुरुवरी तेरे चरणों में सुत धूप को ले आया। कर्म बलि भी डरता गुरुवर तेरे ध्यान की अग्नि से। हम भी तेरे द्वार खड़े हैं जाने अग्नि पहचाने। हमको बुलाना हर साल बाबा, हर साल बाबा, रखना हमारा दयाल बाबा।
समर्पित करेंगे। ओम रोम परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अष्टक्रमदानाय धूपम निर्वपामते। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री 108 वसुनंदी सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य हरिका गंडी मां 105 स्वामिनंदिनी माता जी की, परम पूज्य वात्सल्य मई हरिका मां 105 सुयोग नंदिनी माता जी की। तो जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। तेरी तो में से डोर बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। तेरी तो में से डोर बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे। क्या बात है। हौसले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। आइएगा। ओम रोम परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी महामुनिन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामते। गोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगिनारे, यारो स्वामी मोरे अंगिनारे। आतो आतो तिट्टो तिट्टो कह के हमें बुलाए, आतो आतो तिट्टो तिट्टो कह के हमें बुलाए। बहुत बुलाए रहे रे बाबा जी, देखो तुमको बुलाए रहे रे। पधारो स्वामी मोरे अंगिनारे, गोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगिनारे, यारो स्वामी मोरे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगिनारे, यारो स्वामी मोरे अंगिनारे। छोटे बाबा आएगा। सभी लोग अर्घ समर्पित करेंगे। जो जो महानुभाव अपने हाथ में अर्घ लिए सभी लोग अपने अपने हाथ से अर्घ समर्पित करेंगे। ओम रोम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर मुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्या वसुनंदी सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामते। पूज्य माता जी से निवेदन करेंगे हम सभी वह अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग बोलिए अपने अपने हाथ जोड़ें, श्रीफल बनाइए अपने हाथों का और पूज्य माता जी से निवेदन करेगा। बोलिए हे माता जी वन्नामि वन्नामि वन्नामि। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः प्रज्ञाश्रमणाय, नमः श्रीबालयोगिने, आचार्य नमो नित्यं, वसुनन्दी गुरुवे नमः।
वसुनन्दी गुरुवे नमः। जय बोले त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य हरिका 105 सुयोग नंदिनी माता जी की। वंदनीय हरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक चींटी को यदि सागर से दिल्ली जाना हो तो वो पूरे जीवन भर भी क्यों ना चलती रहे, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच सकती। और वहीं यदि वह चींटी किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए जो दिल्ली जा रहा हो तो एक दिन में दिल्ली पहुंच जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई संसारी प्राणी सन्मार्ग दृष्टा गुरु का सहारा लेता है, उनके सानिध्य में जाता है, तो वो भी बहुत ही शीघ्र अपनी मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर लिया करता है। गुरु के विषय में कहा जाता है कि जो गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। निश्चित रूप से यदि आप अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई सन्मार्ग दृष्टा गुरु होने ही चाहिए। जीवन में जो गुरु होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारी गलती पर हमें डांटते भी हैं और कभी कभी पुचकार कर समझाते भी हैं, जिनके सामने हम निसंकोच होकर के बिना किसी डर से अपने मन की हर बात कह सकते हैं, रख सकते हैं, और जिनके प्रति मन में हमेशा सम्मान और विनय का भाव रहता है, ऐसे हमारे सन्मार्ग दृष्टा गुरु होते हैं। हम अपने आप को संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में एक नहीं दो सन्मार्ग दृष्टा गुरु हैं। एक तो हमारे परम आराध्य दीक्षा गुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, और दूसरे हमारी अनंत उपकारी शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी। आज परम आराध्य पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस है, और आज इस दीक्षा दिवस के सुअवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध
श्रुत आचार्य भक्ति सहित नमोस्तु निवेदित करते हुए परम पिता परमात्मा से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आप चिरायु हों, दीर्घायु हों, शताधिक वर्षों तक आपके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो, आप सदैव स्वस्थ रहें और आपका शुभ आशीर्वाद हमेशा हम सभी के ऊपर बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, ये एक ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, और विशेष रूप से सागर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सागर वाले पूज्य गुरुदेव को तब से जानते हैं जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। 94 सन 1994, और हमारा बर्थ 97 का है। पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि पूज्य गुरुदेव की पहचान क्या है। जिसने भी एक बार दर्शन किए होंगे वो जानता है कि आचार्य वसुनंदी जी महाराज की पहचान उनकी मुस्कान, उनका वात्सल्य और उनकी पुचकार। उनकी पुचकार ऐसी है कि जो भी व्यक्ति एक बार उनके सन्मुख जाकर के उनके दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। एक दृष्टांत छोटा सा याद आ रहा है हमें। एक बहुत बड़े वैद्य जी थे। वो वैद्य जी जब भी किसी मरीज को देखते तो अपने पास अपने बेटे को खड़ा कर लिया करते थे, क्योंकि वैद्य जी चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक कुशल वैद्य बने। एक दिन वो वैद्य जी जंगलों में, पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने के लिए गए, और पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि नीचे खाई में बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों को कैसे प्राप्त किया जाए। उनके साथ में उनका बेटा था। उन्होंने एक रस्सी ली, उस रस्सी का एक छोर अपने हाथ में पकड़ा और दूसरा छोर अपने बेटे को पकड़ाया और पहाड़ के ऊपर से उस खाई में अपने बेटे को उतार दिया। वो खाई ऐसी थी, अनेकानेक कटीले कांटों के वृक्ष, और जैसे जैसे नीचे उतरते जाओ वैसे वैसे अंधेरा अंधेरा। बालक रस्सी का एक छोर पकड़ करके नीचे उतर गया और ऊपर वैद्य जी की सांस ऊपर नीचे होने लगी। एक मन में डर सा आने लगा कि अपने बच्चे को नीचे खाई में उतार तो दिया है, कोई कांटा ना लग जाए, सांप बिच्छू वगैरह कोई काट ना ले। बार बार वो वैद्य जी अपने बेटे से पूछ रहे, बेटा ठीक तो हो? बेटा आराम से नीचे उतर के कह रहा, एकदम आनंद में, मजे में हूं। बार बार पूछे, जल्दी से ऊपर आ जाओ। बेटे ने कहा, नहीं, आपने उतारा है तो जिस कार्य से उतारा है वो लेकर के वो करके ही आऊंगा। जैसे तैसे जल्दी से फटाफट काम होते ही वैद्य जी ने रस्सी को खींचा, बेटा ऊपर आ गया, और ऊपर आते ही वैद्य जी ने पहले उसे गले से लगा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और बेटा मुस्कुरा रहा था। वैद्य जी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा क्या? उस बच्चे ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा, जिस बच्चे की जीवन की डोर उसके पिता के हाथ में हो, उस बच्चे को डर कैसे लग सकता है। ठीक इसी प्रकार से जिस संसारी प्राणी के जीवन की डोर, उसके कर्मों की डोर उसके प्रभु परमात्मा पिता के हाथ में या गुरु के हाथ में होती है, उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, और उस व्यक्ति की कभी भी अवनति और दुर्गति नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में आप समय रहते किन्हीं ना किन्हीं को
अपना सन्मार्ग दृष्टा गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि बिना गुरु के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। एक बात और याद आ रही है, जब बात यदि गुरु की चल रही है तो गुरु मुख्यतया अपने शिष्य को दो चीजें देते हैं, दीक्षा और शिक्षा। ये दोनों चीजें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक हैं। गृहस्थ वाली दीक्षा भी होती है और मोक्ष मार्ग वाली दीक्षा भी होती है। दो प्रकार की दीक्षा समझ गए ना, गृहस्थों की गृहस्थ वाली, सदगृहस्थ वाली, और मोक्ष मार्गी की साधु वाली दीक्षा। एक छोटी सी 2 मिनट का समय और लेंगे, एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं आपको। एक महिला थी, वो अपने घर में अकेले रहा करती थी। अकेले रहते रहते वो बोर हो जाया करती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कोई पक्षी खरीद लिया जाए, पक्षी घर में रहेगा तो उसके साथ मन लगा रहेगा। वो महिला पक्षियों के बाजार में पहुंची और पक्षियों के बाजार में जिस दुकान पर तोते मिल रहे थे वहां पहुंची। तोते की दुकान पर पहुंच करके उसने पूछा दुकानदार से कि तोतों की कीमत क्या है। उस दुकानदार ने कहा कि एक तोता 500 रुपये वाला है, एक 5000 वाला है और एक 50,000 वाला है। तो उस महिला ने पूछा, तोता वो भी 50,000 का, इस तोते में ऐसा खास क्या है? तो दुकानदार ने बताया कि ये तोता बोलता है। क्या करता है? बोलता है। महिला को बड़ा अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है, 2 बात अपन कहेंगे, 2 बात तोते की सुनेंगे तो मन लगा रहेगा। उस महिला ने 50,000 रुपये देकर के तोता खरीद लिया। घर पहुंची, एक सुंदर सा पिंजरा लिया और उसमें तोते को रख दिया। पूरे दिन इंतजार करती रही कि तोता बोलेगा, लेकिन तोता नहीं बोला। दूसरे दिन उस दुकानदार के पास फिर से पहुंची वो महिला और पहुंच करके बोली कि आपने तो कहा था कि तोता बोलता है, लेकिन पूरा दिन हो गया तोता तो नहीं बोला। दुकानदार ने कहा नहीं बोला, महिला ने कहा नहीं बोला। तो दुकानदार ने कहा ऐसा करो, जहां से आपने उस तोते के लिए पिंजरा लिया है उस दुकान पर नसैनी मिलती है क्या? नसैनी, नसैनी समझते ना, सीढ़ी, नसैनी खरीद लो, पिंजरे में लगा देना। तोता 2-4 बार ऊपर नीचे होगा, मन बहलेगा तो तोता बोलेगा। महिला दुकान पर गई, नसैनी लेकर के आई, नसैनी लगा दी। पूरे दिन इंतजार किया, फिर भी तोता नहीं बोला। महिला परेशान हो गई। फिर वापस तीसरे दिन वो पहुंची दुकानदार के पास, जाकर के कहा तुम्हारा तोता तो नहीं बोला। दुकानदार ने कहा नसैनी लगा दी कि हाँ लगाई थी, फिर भी नहीं बोला कि नहीं बोला। तो दुकानदार ने कहा ऐसा करो, जिस दुकान से तुमने नसैनी खरीदी थी उस दुकान पर झूला मिलता है, झूला छोटा सा आता है ना, पिंजरे में लगा दो, झूला खरीदो, झूला पिंजरे में झूला लगा दो। तोता 2-3 बार झूलेगा, मन बहलेगा तो तोता बोलेगा। महिला पहुंची, झूला भी लेकर के आई, झूला लगा दिया, पूरे दिन इंतजार किया और उसके अगले दिन तोता की मृत्यु हो गई। वो महिला पुनः उस दुकानदार के पास पहुंची और दुकानदार ने जैसे उस महिला को देखा तो महिला के कुछ बोलने से पहले ही दुकानदार ने पूछ लिया कि तोता कुछ बोला क्या?
तो महिला ने कहा, हाँ वैसे तोता मर चुका है, लेकिन मरने से पहले कुछ तो बोला, मरने से पहले कुछ तो बोला। दुकानदार ने पूछा, क्या बोला? तो महिला ने कहा, तोता बोला कि जिस दुकान से तुम ये सुंदर सा पिंजरा लेकर के आई, नसैनी लेकर के आई, झूला लेकर के आई, उस दुकान पर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था क्या? कुछ खाने के लिए ले आती, क्योंकि तोता भूखा था। तोते को जो चीज चाहिए थी महिला ने वो नहीं दिया। क्या दिया? जो वो महिला देना चाहती थी। धर्म स्नेही महानुभाव, धर्म क्षेत्र में हम भी ऐसा ही करते हैं। हम धर्म में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक स्थानों पर वो नहीं देते जो वहां पर आवश्यकता होती है, हम वो देते हैं जो हम देना चाहते हैं। जो देना चाहते हैं वो देंगे। तो देखा ना तोते के साथ क्या हुआ। जैसे आपकी ये मोराजी संस्था है, बहुत अच्छी, सुव्यवस्थित और निरंतर आप सभी के सहयोग से प्रगतिशील संस्थान है। थोड़े से शुरू किया था और आज बहुत बड़ी बन चुकी है। इस मोराजी संस्थान के द्वारा हमने सुना कि 3 विद्यालय चलाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना है क्या? बोलिए ना। सभी ने सुना है ना? तो फिर आप लोग क्या करते हैं? बस सुन लिया हो गया, हमारा मन होगा वो देंगे मोराजी संस्थान को। नहीं, अभी वर्तमान में आपकी मोराजी संस्था को आपके सहयोग की आवश्यकता है। किस चीज के लिए सहयोग चाहिए? 3 विद्यालयों के लिए। क्योंकि यदि अभी भी आपने उन्हें विद्यालय में सहयोग नहीं किया तो बाकी पैसे कितने भी देते रहो, तन से मन से किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का सहयोग दो, यहाँ पर कितने भी कमरे बनवा दो, कमरों को कितना भी बुक करके आप यहाँ की आमदनी बढ़ा दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में धर्मात्मा पने वाला भाव मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक और सही धर्मात्मा वही होता है जो धर्म स्थानों पर, धर्म क्षेत्रों पर जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज देता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चे बन जाओ और पढ़ने आ जाओ, लेकिन आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। आप संस्था से चर्चा करें, आप विद्यालयों को लेकर के जो आगामी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और आपसे जैसा भी बन सके, जिस भी प्रकार से बने, अपने 3 ही विद्यालयों को सहयोग करें। क्योंकि वर्तमान में आप ऐसे भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उपसर्ग यदि किसी धर्म पर हो रहे हैं तो अभी जैन धर्म पर। धर्म स्थान, जिन मंदिर और यहाँ तक कि साधुओं पर तो हुए सो हुए। अब तो वर्तमान में स्थिति ये है कि श्रावक भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बाहर जिन स्कूलों में आप पढ़ाते हो कि जैन धर्म किन से प्रारंभ हुआ? भगवान महावीर से, 2600 साल पहले। अरे ठीक है, मान लिया कि आप जैन धर्म को अनादिकालीन मत मानिए, यदि नहीं मानना हो तो, लेकिन कम से कम भगवान आदिनाथ के समय से तो मानिए। आज आपको तो पता है कि आदिनाथ भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को भगवान महावीर के अलावा किन्हीं भी तीर्थंकर के बारे में या जैन धर्म के सही इतिहास के बारे में पता नहीं होगा। अब हमें लगता है कि आपको बड़े बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान करवाने से या जिन मंदिर आदि का निर्माण करवाने से ज़्यादा आवश्यकता है अपने युवा वर्ग को, अपने बच्चों को जिन धर्म की शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोगों का समय तो हो गया पूरा, जो आपको करना था कर लिया, थोड़ा बहुत अब कर लोगे,
लेकिन अब जैन धर्म का भविष्य क्या है? आपके समाज के युवा और आपके अपनी समाज के बच्चे। तो आप लोग भले ही मंदिर वाला पूजन पाठ वाला धर्म थोड़ा सा कम कर देना, लेकिन प्रयास करो आपकी समाज में, आसपास जैन समाज में जिस भी जैन व्यक्ति को, जैन श्रावक को जिस चीज़ की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से या अन्य किसी रूप से, तो आप उनकी उस प्रकार से सहायता कीजिए। अपने मोरारजी के तीनों विद्यालयों को ऊपर उठाने का और एक अच्छे लेवल पर ले जाने का प्रयास कीजिए कि आपके आज जैन समाज के जो बच्चे बाहर अन्य स्कूलों में जाकर के जो गलत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कम से कम वो सही शिक्षा ग्रहण करें, जैन धर्म में शिक्षित तो हों और साथ ही साथ में उनका भविष्य भी उज्जवल बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, परम श्रद्धेय आदरणीय हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलेगा आपका पुनः सेकंड टेस्ट, कीजिएगा योगा। आज क्या करना है? 23 माइनस या प्लस बोलिए ना। और पुरुष वर्ग को 32, हाँ हम चीज सुनना चाह रहे थे, आपको ठीक से याद है नहीं। 38 प्लस या माइनस? प्लस करने हैं तो चलेगा। आज पहले लेते हैं श्राविकाओं की परीक्षा। हम बोलेंगे, आप लोगों को बस करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक सी मिस्टेक कम से कम नहीं करनी है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो अरिहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म, ओम नमो आईरी याड़म, ओम नमो ओवज्झायाड़म, ओम नमो लोए सवसाहूड़म, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो, मंगलाड़म च सव्यसिम पड़वम होई मंगलम। 5 बजाओ। चलेगा। श्राविकों का तो हो गया, अब श्रावकों का। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बात है, इस बार पुरुष वर्ग ने एक सी गलती की, सब ऐसे नमस्कार कर रहे, जबकि प्रथम नमस्कार नहीं, आज्ञा चक्र पर था। चलो इस बार एक सी गलती पुरुष वर्ग की है। खुश हो गई श्राविकाएं आज। ओम नमो अरिहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म, ओम नमो आई री याड़म, ओम नमो ओवज्झायाड़म, ओम नमो लोए सवसाहूड़म। आज पुरुष वर्ग सलाह करके एक सी गलती कर रहे। सव्यसाहूड़म, आधे से ज्यादा लोग हाथ। सव्यसाहूड़म पर तो नीचे से उठना था। हमें ऐसा लगा कहीं कहीं वो अरिहंत विहार वाले श्रावक हैं शायद। पीछे जो पिलर के पास 3-4 भैया लोग बैठे हैं, काफी सही कर रहे हैं वैसे वो लोग। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो, मंगलाड़म च सव्यसिम पड़वम होई मंगलम। 5 चुटकी। आज देखो गलतियां तो अभी हो रही हैं, पेपर आ गए हैं, आपको इनमें देख करके अच्छे से करने का प्रयास करना है। लेकिन आज का रिजल्ट, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है ना कि माता इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे बता देती है, इतने सारे लोग एक माता जी कैसे देख लेती हैं। तो हम आपको बता दें, हम देखते हैं पार्टीशन में, यानी पार्ट्स में। जब पहला नमस्कार के लिए बोला तो सामने की 2 लाइनों को, पहला पद बोला तो आगे की 2 लाइन, दूसरे पद में बीच वाले, तीसरे पद में पीछे वाले, चौथे पद में साइड वाले, 5वें पद में लास्ट वाले, चुटकी में और राउंड में सबको एक साथ, कि सबके हाथ ऊपर होते हैं तो पता चल जाता है। तो इस प्रकार से आज का रिजल्ट। अच्छा आप खुद बता दो किसके पक्ष में ज्यादा होगा, क्योंकि आज हाँ कुछ भैया लोग हैं। लेकिन एक बात है,
यदि इंडिविजुअली देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, तो कोई भी श्राविका भी ऐसी नहीं है या फिर हमारी दृष्टि में नहीं आ पाई जिनका पूरा सही हो। लेकिन भैया लोगों में 7-8 भैया लोग ऐसे हैं जिनका 90% सही था। लेकिन टेस्ट सामूहिक रूप से था, तो सामूहिक रिजल्ट आज का महिला वर्गों का 54% और पुरुष वर्ग ने 2 बार एक सी गलती की, 32%। तो पेपर आ गए हैं, घर पर लेकर के जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। टेस्ट में ऐसे को 38 से 32 पर आ गए, बताओ प्लस करने हैं। तो 2-3 दिन पता नहीं कब फाइनल एग्जाम हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिएगा 2 मिनट मंत्री जी के, और उसके बाद अपन शीघ्रता से अरहम का पाठ करते हैं। आजकल अपना टाइम थोड़ा सा है ना इनबैलेंस हो रहा है, 5-10 मिनट आगे हो जाती हैं। कल से अपन समय का बिल्कुल ध्यान रख करके 9:30 बजे क्लास पूर्ण कर दिया करेंगे। अरहम के पाठ से पूर्व एक बात और बता दीजिएगा, अब अपना रिवीजन तो हो चुका है, कल से अपनी क्लास पुनः प्रारंभ होगी, तो आप लोगों को अब ध्यान ही समझना है या फिर कुछ और समझना है? अच्छा, कुछ और समझना है, हाथ खड़े करना जिन्हें ध्यान के अलावा कुछ और समझना हो। कुछ और जिन्हें ध्यान समझना है वो सारे, ठीक है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। ध्यान के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन सही से सामान्य ध्यान, विशेष ध्यान और अत्यंत विशेष ध्यान कैसे किया जाता है, निश्चित रूप से हम अपना अनुभव कह सकते हैं। आप एक बार बड़ी माता जी के मुख से सम्मोषण का पूरा ध्यान समझ लो। जब आप उस सम्मोषण के ध्यान को समझने की बात करने बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात सीमंदर स्वामी आपके सामने आ गए हों। कुंद आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज और आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज, तो भैया उनके तो अपन चरणों की धूल सदृश भी नहीं है। दीर्घ तपस्वी और महान आचार्य जिन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए। अब उतना पुण्य तो नहीं पता, लेकिन इतना पुण्यात्मा जरूर हैं। यदि एक बार समझ लिया तो हम आपसे कह रहे हैं, बस आपको सम्मोषण का ध्यान सुनना है, ठीक से समझना है, प्रैक्टिकली करवा के ध्यान में सीमंदर स्वामी को लाने की गारंटी किसकी? अच्छा, दोनों की, सबकी। आप लोग भी प्रयास करोगे और हम यहाँ से प्रयास करेंगे। थ्योरिकल तो बड़ी मात्रा समझाएंगे और प्रैक्टिकल पर पूरी कोशिश करेंगे। जैसे 10 लक्षण पर्व में आपने जो किया था ना, वो तो डेमो था, उसमें आनंद आया था कि नहीं आया था? तो सोचो, ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग था तो पूरी पिक्चर कितनी शानदार होगी। तो अभी से अपनी अपनी टिकट बुक करवा लो कि 2-3 दिन जो भी हैं विधान से पहले विधान में तो ध्यान का शायद नहीं चल पाएंगे, उस समय अन्य अलग विषय ले लेंगे। लेकिन 3 दिन का समय है, 3 दिन बिल्कुल घड़ी में देख करके 8:30 बजे, कल से लेकर के 14 तारीख तक घड़ी में देख के 8:30 बजे ठीक आप यहाँ आ जाओ। आप 8:30 पर आओगे, 8:31 पर आपकी सभा प्रारंभ हो जाएगी। और ये जिम्मेदारी संचालक महोदय की, समय से प्रारंभ करने की। आर्यिका संघ 8:30 बजे कल से मंचासीन हो जाएगा। फिर 3 दिन में सामान्य, विशेष और अत्यंत विशेष ध्यानों को समझना है। तो चलिएगा, तब तक लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलो
अपारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखं हरिहं 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 हरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलेगा आँखों को। जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि